कि आज ये पूरे देश की डिमांड है। ये अच्छी बात है कि केंद्र में भी और केंद्र में भी प्रदेश में भी एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार रहते ये अच्छा काम नहीं होगा तो होगा कब? इसलिए मानवर मैं आज के माध्यम से ये सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस अविलंबनीय लोक महत्व विषय पर मानवर एक ठोस कार्रवाई करें और आपके माध्यम से इस बात को सूचित कराएं कि सरकार जल्दी ही पिछड़ी जातियों का जनगणना कराएगी और साथ ही साथ जो इनका उचित लाभ है, चाहे आरक्षण का हो, बटवा विभिन्न प्रकार के जो बजट मद के धनराशि के आवंटन का है उसका हो या अन्य संसाधनों की हिस्सेदारी का हो, हर जगह इनको समानुपातिक हिस्सेदारी दी जाए, जिससे कि आज एक बहुसंख्यक भाग जो बड़ी आबादी वाला है, हमारे ख्याल में अगर अभी सर्वे करें जैसे कि बिहार में भी हुआ, वहां मानवर कितना आंकड़ा आया। अब समाप्त करिए। जी हाँ, समाप्त कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि स्पष्ट होनी चाहिए और जैसा कि समाजवादी पार्टी इसकी मांग लगातार करती जा रही है, आज सदन के माध्यम से भी मैं सरकार के संज्ञान में इस बात को लाता हूं, मांग करता हूं कि अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करके एक बहुत बड़ी आबादी के लाभ को नजरअंदाज न करें, बल्कि उनको हर प्रकार के पायदान पर लाभ पहुंचाएं और साथ ही साथ विकास कार्यों से जोड़ें, संसाधनों का बंटवारा सुनिश्चित करें, आरक्षण भी सुनिश्चित कराएं, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में समय समय पर जातवार जनगणना न होने के नाते जो तमाम दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों का भी सामना करा जा सके, उनसे भी निजात मिल सके। धन्यवाद। माननीय नेता सदन लाल बिहारी हो गया। माननीय नेता सदन खड़े हो गए। माननीय नेता सदन। सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों की ओर से नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना के क्रम में सपा का भाषण हमारे सपा के सदस्यों का बहुत ऐसा रहता है जैसे लगता है कि पिछड़ों की भलाई को लेकर के, गरीबों की भलाई को लेकर के वास्तव में इनको चिंता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को और प्रदेश को यह कहना चाहता हूं कि भेदभाव करना ये हमारी सरकार का काम ही नहीं है। जातिवाद जनगणना के विषय को का जो समाजवादी पार्टी श्रेय ले रही है, लंबे समय तक प्रदेश में शासन में सपा रही है, लेकिन जब ये शासन में रहते हैं तब उस समय इन्हें पिछड़ों की याद नहीं आती है, गरीबों की याद नहीं आती है, अपराधियों और माफियाओं को कैसे छोटे से बड़ा किया जाए इसका यह प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। माननीय सभापति महोदय, जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी को 2012 में समर्थन मिला था जब यह बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में आए। लेकिन 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने अगर न्याय किया होता, चाहे वह सामाजिक न्याय हो, चाहे गरीबों के साथ न्याय हो, चाहे प्रदेशवासियों के साथ न्याय हो, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए हम लोग 73 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत नहीं पाते। लेकिन 73 जीते तो इनके इसी कारनामे के कारण, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण, जब सत्ता में आए थे उस समय वादे जो जनता से किए तो उसको पूरा नहीं किए और इसके कारण जनता ने 2014 में इनकी सत्ता रहते हुए इनको हराने का काम किया। 2017 का विधानसभा चुनाव आता है माननीय सभापति महोदय, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के चुनाव के समय 2014 तो हारे व्यक्ति, कोई अगर एक चुनाव लोकसभा का सत्ता में रहते हुए हारा था तो वह अपने अंदर सुधार करने का काम करता है। लेकिन इन्होंने अपराधियों का, माफियाओं का, परिवार का, जाति का, कुछ लोगों का, मतलब कुछ का साथ कुछ का विकास किया। परिणाम 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 325 सीटों पे
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता की अदालत में आशीर्वाद प्राप्त करके सत्ता प्राप्त की। हम सत्ता में आए 2017 से 2019 तक का तीसरा चुनाव आता है माननीय सभापति महोदय। 2019 का लोकसभा चुनाव, उस समय सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब मिल गए आपस में और सबने सोचा कि सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मुझे आपके माध्यम से कहते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें और हमारी पार्टी के गठबंधन को 51% वोट दिया और उत्तर प्रदेश में हम लोग 64 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में भी देश में सरकार बनाए। 2022 का विधानसभा चुनाव आता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हमारे ऊपर बहुत इसी प्रकार से, जैसे आज ये आरोप लगा रहे हैं जाति जनगणना के मुद्दे पर, भर्तियों के मुद्दे पर, मैं मानी अभी देखिए आप बोल रहे हैं। लाल बिहारी जी क्या मतलब है? नहीं, आप बैठिए। लाल बिहारी जी बैठिए। लाल बिहारी जी बैठिए। लाल बिहारी जी बैठिए। नहीं, आप बैठिए। नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप बैठिए। लाल बिहारी जी बैठिए। लाल बिहारी जी बैठिए। लाल बिहारी जी बैठिए। लाल बिहारी जी बैठिए। नहीं, कुछ नहीं लिखा जाएगा, कुछ नहीं लिखा जाएगा। माननीय सभापति महोदय, नहीं, कुछ नहीं लिखा जाएगा। नेता सर खड़े अपनी बात कह रहे हैं, आप बीच में खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए आप बीच में? नहीं, आप बैठिए। बैठिए आप। नहीं, ये सदन है, ये सदन है लाल बिहारी जी। लाल बिहारी जी, ये सदन है। ये आपकी पार्टी की मीटिंग नहीं हो रही यहाँ, ये सदन है यहाँ। बैठिए। टोका टोकी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।